Assalamualaikum dear students, how are you? Welcome back to my channel Maths Made Kulsum. Today we are going to explore the fascinating world of the angle. And then let's dive into understanding how fraction of a complete turn relate to degree in a circle. यानी हम एंगल के बारे में सीखेंगे कि वो सर्कल से किस तरह जुड़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अपनी वर्कबुक पेज नंबर 60 ओपन कीजिए। इस वर्कशीट में हम समझेंगे कि कैसे एक सर्कल में टर्न और एंगल्स रिलेट होते हैं। टर्न का मतलब है घूमना। टर्न एंड राइट एंगल यानी एंगल के अंदर सर्कल के अंदर एंगल का घूमना। ये एक प्रोटेक्टर है। ये एक प्रोटेक्टर है जिस पर आपको 180 एंगल्स नज़र आ रहे होंगे। 180 ये हाफ सर्कल है और इस पे 180 एंगल्स आपको नज़र आ रहे हैं। अब आप इस तरह देखें, जब आप इस तरह कंप्लीट करेंगे तो ये भी हाफ सर्कल बन जाएगा और इस तरह 360 का सर्कल हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि इस सर्कल के अंदर एंगल किस तरह बनते हैं। पार्ट 1 देखिए। Fill in the blanks. Part 1. Dash upon dash of a complete turn dash. यहाँ पर एंगल को कैलकुलेट किया जा रहा है। इस एंगल में एक लाइन है जो कि क्वार्टर पार्ट को शो कर रही है। देखिए ये एक एंगल है और इसके अंदर एक पार्ट में लाइन है। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि हम इसके कितने पार्ट हैं। 1 2 3 4 पार्ट्स हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे 4। और ये देखिए ये जो लाइन है ये कितने पार्ट्स में ड्रॉ हुई है। ये 1 पार्ट में ड्रॉ हुई है, इसलिए हमने लिखा 1/4 ऑफ अ कंप्लीट टर्न 90। ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पर। ये देखिए प्रोटेक्टर के ये सेंटर में, ये प्रोटेक्टर के सेंटर में जो लाइन है, ये वाली लाइन प्रोटेक्टर के बिल्कुल सेंटर में जो लाइन है, इसको यहाँ रखिए प्रोटेक्टर को इस तरह से, ठीक है। और ये वाली जो लाइन है, ये नीचे वाली जो लास्ट वाली लाइन है, ये आपकी लाइन के ऊपर होनी चाहिए। ये वाली लाइन जो है ये आपकी लाइन के बिल्कुल ऊपर होनी चाहिए जो आपने ड्रॉ की है। और ये वाली सेंटर जो है ये होना चाहिए, ठीक है। ये जो हमने एक डॉट बनाया है ये सेंटर है। आप इस तरह से रखेंगे प्रोटेक्टर को और देखें ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का, ठीक है। ये देखिए 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना। सो वी विल राइट हियर 90। इसी क्वेश्चन को हम इस तरह भी कर सकते हैं। 1/4 मल्टीप्लाई बाय 360। प्रोटेक्टर में कितने एंगल्स थे, 180 इसमें है। और अगर हम ऐसे घुमा के रखेंगे, ये हाफ सर्कल था, अब इस तरह घुमाएंगे तो हाफ सर्कल मज़ीद बनेगा। इस पे भी 180 हैं। 180 और 180 कितने होते हैं, 360। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 360। अब हम इसे कैंसिल करेंगे। 4 1s are 4, 4 9s are 36, 0 का 0, 90 हमारा आंसर आया, इसलिए हमने यहाँ पे 90 लिख दिया, ठीक है।
अब देखिए बी, डैश अपॉन डैश ऑफ अ कंप्लीट टर्न। यहाँ पे देखिए इसके दो पार्ट हैं। जिस तरह ये ज्योमेट्री में ये देखिए, जिस तरह प्रोटेक्टर में दो पार्ट है ना, एक पार्ट ये है सर्कल का और एक पार्ट यहाँ है लाइन के इस तरफ, दूसरा पार्ट है। एक पार्ट देखिए ये है सर्कल का और दूसरा पार्ट यहाँ है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, 1/2, ये 1 पार्ट है और ये 2 पार्ट है। 2 पार्ट्स हैं टोटल इस डायग्राम में, और यहाँ पे ये जो लाइन ड्रॉ हुई हुई है ये 1 पार्ट में हुई हुई है, इसलिए हमने लिखा 1/2। अब हम यहाँ लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई 360। जब हम यहाँ कैंसिल करेंगे 2 1s are 2, 2 1s are 2, 1 यहाँ हमने दिया तो 16 हो गया। 2 8s are 16, 0 का 0, 180 आया हमारा आंसर। सो वी विल राइट हियर 180, ठीक है। हम इस तरह भी कर सकते हैं इस सवाल को, और प्लस के मेथड से भी कर सकते हैं। एडिशन के मेथड से हम इस तरह करेंगे कि ये देखिए ये 90 का एंगल है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, देखिए आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल कितनी डिग्री का बन रहा है, 90 का। इसी तरह से आप यहाँ देखिए ये वाला एंगल जो है ये भी कितनी डिग्री का बन रहा है, 90 का। और ये वाला एंगल देखिए ये भी 90 डिग्री का बन रहा है, और ये वाला एंगल जो है ये भी 90 डिग्री का ही बन रहा है। 90 90 90 90, इन सबको हम प्लस कर लेंगे तो हमारा आंसर 180 ही आएगा। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस मेथड से, और इस मेथड से भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, आंसर सेम ही रहेगा 180। अब देखिए पार्ट सी, डैश अपॉन डैश ऑफ अ कंप्लीट टर्न। यहाँ देखिए 4 पार्ट्स हैं और 3 पार्ट में छोटी लाइन या सर्कल बना हुआ आपको नज़र आ रहा है। सर्कल बना हुआ, टोटल पार्ट्स कितने हैं, 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सो वी विल राइट हियर 4 पार्ट्स नज़र आ रहे हैं ना आपको इस डायग्राम में। और यहाँ देखिए जो छोटी लाइन है ये कितने पार्ट्स में बनी हुई है, 1 2 3। सो वी विल राइट हियर 3। 3/4 मल्टीप्लाई 360। 4 1s are 4, 4 9s are 36, 0 का 0। आंसर क्या आया, 90। 90 को न्यूमरेटर हमारे पास 90 है और न्यूमरेटर हमारे पास 3 है। 90 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 0 0, 3 9s are 27. So we will write here 270. यहाँ 270 डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर हम इसी क्वेश्चन को एडिशन के मेथड से सॉल्व करें तो देखिए यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो हमने 90 लिखा, यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो हमने 90 लिखा, ठीक है। फिर यहाँ देखिए यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, 90 डिग्री का एंगल यहाँ भी बन रहा है तो हमने यहाँ फिर से अगेन 90 लिख दिया और 90 90 और 90 इन्हें आपस में ऐड किया तो हमारा आंसर क्या आया, 270, ठीक है।
एडिशन के मेथड से हम इस तरह करेंगे और मल्टीप्लाई के मेथड से हम इस तरह कर सकते हैं। आपको बच्चों जो भी मेथड इजी लगे आप वही यूज़ कर लीजिएगा। अब देखिए पार्ट डी, यहाँ भी डैश अपॉन डैश ऑफ अ कंप्लीट टर्न। यहाँ देखें, यहाँ भी आपको एक लाइन जो क्वार्टर पार्ट को शो कर रही है वो नज़र आ रही है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए पार्ट कितने हैं, 1 2 3 4 पार्ट्स हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे 4। और लाइन जो शो हो रही है वो 1 पार्ट में शो हो रही है, इस वाले 1 पार्ट में, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 360। 4 1s are 4, 4 9s are 36, 0 का 0, 90 1s are 90, so we will write here 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पर। अब ई पार्ट देखिए, डैश अपॉन डैश ऑफ अ कंप्लीट टर्न। अब यहाँ देखिए कितने टोटल पार्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4 टोटल पार्ट्स हैं हमारे पास 4। और ये जो लाइन आपको शो हो रही है इस डायग्राम में, ये लाइन कितने पार्ट्स में शो हो रही है, 1 2 3 पार्ट्स में लाइन शो हो रही है, इसलिए हम लिखेंगे 3 अपॉन 4। अब देखिए 3 अपॉन 4 को हम 360 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 1s are 4, 4 9s are 36, 0 का 0, 90 हमारे पास आ गया। अब हमारे पास न्यूमरेटर क्या है, 3 और 90। 3 और 90 को हम मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरे से, 90 और 3 0 0, 3 9s are 27, so we will write here 270। यहाँ पे हमें 270 का एंगल नज़र आ रहा है, शो हो रहा है 270 का एंगल। अब अगर हम इसी क्वेश्चन को एडिशन के मेथड से करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये एंगल जो शो हो रहा है यहाँ पर कितनी डिग्री का हो रहा है, 90। फिर आप देखिए यहाँ पर जो शो हो रहा है एंगल वो भी 90 डिग्री का है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है और ये 90 डिग्री का है। फिर आप यहाँ देखिए ये भी 90 डिग्री का है, ठीक है, अगेन हमने 90 लिख लिया। फिर आप ये वाला देखिए यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल शो हो रहा है, तो हमने यहाँ भी 90 लिख लिया, ठीक है। 4 एंगल हैं, 4 एंगल्स हैं और चारों जो है ये 90 डिग्री के हैं, तो हमने 4 दफ़ा 1 2 3 4 टाइम हमने 90 लिख लिया। इनको हमने प्लस किया तो हमारा आंसर आया 270, ठीक है। अब आपको बच्चों जो भी मेथड आसान लगे आप उसी तरीके से ये क्वेश्चन उसी मेथड से सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखिए पार्ट एफ में कितने पार्ट्स हैं, सबसे पहले ये देखिए कि पार्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4, तो हम लिखेंगे यहाँ 4। और ये जो सर्कल हमने बनाना शुरू किया था, एंगल जो टर्न देखिए यहाँ लिखा था ना हमारे क्वेश्चन में, टर्न एंड राइट एंगल, टर्न बन रही थी, सर्कल बन रहा था, एंगल के अंदर घूम रहा था। फर्स्ट टाइम देखिए क्वार्टर पार्ट बना, फिर हाफ पार्ट बना, फिर थर्ड पार्ट, और फिर देखिए यहाँ आके लास्ट में 4 पार्ट में भी ये लाइन आ गई। तो इस तरह हमारे पास कंप्लीट सर्कल मिल गया। कंप्लीट सर्कल जो होता है ये 360 एंगल का होता है। अच्छा जी, यहाँ देखिए चारों पार्ट्स में आपको ये लाइन नज़र आ रही है, तो हम यहाँ पे 4 लिखेंगे, ठीक है। 4 अपॉन 4
multiply by 360. 4 ones are 4, 4 nines are 36, 0 का 0. 94 न्यूमरेटर है और 4 न्यूमरेटर है हमारे पास, ठीक है. इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे. 90 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 0 0, 4 9s are 36. So we will write here 360. यहाँ पे इस डायग्राम में एक कंप्लीट सर्कल बन रहा है 360 डिग्री का. अच्छा, अब अगर हम एडिशन के मेथड से इसे सॉल्व करें तो देखिए, पार्ट 1 में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का है. पार्ट 2 में जो एंगल बन रहा है, ये देखिए ऐसे, ये एंगल बन रहा है ना, ये 90 डिग्री का है. अच्छा, पार्ट 3 में देखिए, यहाँ भी इस तरह से एक एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 90. अब पार्ट 4 देखिए, यहाँ भी एक एंगल बन रहा है जो कि 90 डिग्री का है. ये देखिए 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 90. 4 टाइम हमने 90 लिखा और इनको आपस में ऐड किया. 90 + 90 + 90 + 90 इज इक्वल 360. ठीक है बच्चों, उम्मीद है ये वर्कशीट आप इजीली आप सॉल्व कर लेंगे. आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.